अखबारी खबर के मुताबिक एफबीआर ने नई गाड़ियां खरीदने का मामला फिलहाल रोक दिया है, जबकि सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि मामला उठाने पर जान से मारने की धमकियां दी गई। हाँ, रेड्स हो रही हैं। फैसल वावडा मुझे अच्छा देखो, बात सुनो, जिंदगी में वो भी इस्लामाबाद वगैरह को शादी वादी थी, उस पर जिंदगी में मैं एक बार मिला हूँ, लेकिन चूंकि वो मुंह फट आदमी है, धड़ल्ले से बात करता है, ठोक के बात करता है, मुझे अच्छा लगता है। चूंकि अपने से मिलते जुलते लोग जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। एफबीआर को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद सेनेट की कामा कमेटी फाइनेंस वाला वो उन्होंने नोटिस लिया। मोटर शोरूम्स पे रेड शुरू हो गई, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। फटाफट यूं चुटकी बजाते सर्च वारंट्स भी निकलवा लिए गए। एफबीआर का टोटल स्टाफ 1087 अफराद पे मुश्तमिल है और इतनी ही यानी 1087 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। कमाल है, चूंकि हदफ तो आप पूरा कर नहीं सकते। अच्छा, कोई नेड़े तेड़े ही पहुंच जाओ, वो भी नहीं है, तो क्या है ये? कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो अपनी मार्केटिंग टीम को एक टारगेट दे और इन्हीं की तरह का वो रिजल्ट है, ठुड्डे मार के निकाल देंगे वो। बताएं मुझे, किसी प्राइवेट कंपनी की मार्केटिंग टीम को, डायरेक्टर मार्केटिंग को हदफ दिया जाए टीम को कि ये टारगेट तुमने अचीव करना है, को 19, 20, 18, 20 का इनका तो हाल ही कोई नहीं है। सैलरी के अलावा कौमी खजाने से अरबों रुपया बोनस की शक्ल में वो अलहदा को डकार डकूर जाते हैं। अच्छा, फैसल वावडा ने कहा है कि मैंने तजवीज़ दी कि सुजुकी ऑल्टो मरते हो। कौन हो तुम? आगा पीछा क्या है? जुनेजो साहब ने किया था काम, उसको रिवर्स कर दिया गया। हालांकि जुनेजो एक सरदार आदमी, एक ठीक ठाक खाता पीता आदमी था, तगड़ा आदमी था। उसने सुजुकियां टिकती नहीं सुजुकी पे, तबीयत इनकी। अच्छा, या दूसरी गाड़ियां आगे फैसल वावडा ने कहा कि मैंने तजवीज़ दी कि ये छोटी गाड़ियां, और वज़रा कहते थे कि आप कह तो ठीक रहे हैं लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं, तो वजारतां छड़ो या छोड़ो। एक सेकंड के लिए एक प्रोफेशनल दयानतदार आदमी हो। मैंने एक ग्रुप छोड़ा था लाहौर से, मैं नाम ले देता हूं, लश्कर और सास, दोपहर का अखबार, पहले दिन नंबर 1, उसको मैंने लॉन्च इस तरह किया था। दूसरा, वो ठीक जा रहा था, वो मालिकान को इतना कोई वो बुखार चढ़ गया उसकी सक्सेस का। लायलपुर से, फैसलाबाद से भी शुरू कर, मुल्तान से भी शुरू कर, कराची से भी शुरू कर। अच्छा, मेरा क्या लेना देना था? करते रहो, मैं तो स्टेक होल्डर नहीं था। आई लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ग्रोथ का कोई एक सिस्टम होता है, कोई तरीका होता है, इसको फेज आउट करो, गो स्लो। लेकिन नहीं, उनको इतना बुखार चढ़ गया कि उन्होंने धड़ाधड़ कराची से भी जाके निकाल लिया। मैंने कहा तुम बेड़ा गर्क करोगे अपने इदारे का, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। 1, 2, 4 हज़ार, 2000 बंदा नहीं, पता नहीं कितने लोग इस बात के गवाह। तो ये अगर तुम नहीं करते, तुम्हारी सुनता क्या है? सही। कोई छोटी सी स्कूटी टाइप रख लो, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा के घर में शौक पूरा कर दिया करना। लेकिन मुसीबत ये है ना कि रोकड़ा नहीं जीने देता। आगे चलें। नेक्स्ट खबर है साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खदशा पैदा हुआ है। 59 टाक रिटर्न्स में से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन सिफर होने का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन एफबीआर के मुताबिक सिर्फ 12 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपने जमा कराए गए टैक्स रिटर्न्स में 10 अरब रुपए की दौलत जाहिर की है। अंदाजा लगाओ, मेरे लिए इसमें कोई बात भी वैसे नई नहीं है, सब सारी घिसी पिटी बात। कौन सा महकमा है? देखो बात सुनो, मैं एक सादा बात करता हूं, जो को मर्जी सोचता भांगता रहे। अदलिया से लेके इंतजामिया तक या फलां तक या टमकान तक या आपका वो जाली दूध, पता नहीं 24 करोड़ लीटर डेली, वो सारे आदाद शुमार दुनिया में रैंकिंग होती है मुख्तलिफ इदारों की, अदलिया समेत। कहाँ खड़े हो तुम सवाए एक इदारे के? कैन यू डिनाई दैट?
इसलिए वो लीड करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तुम तो हो ही कुछ नहीं, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं। कौन सा इदारा है, तुम्हारा पासपोर्ट कहां खड़ा है? नेम एनीथिंग। बिल्कुल थर्ड क्लास और निचले 3 ग्रेड में आते हो। एक इदारा है, फिर बातें भी करनी है। अच्छा, 12 अफराद ऐसे हैं, यानी अरबपति आजकल मेरी तो समझ से बाहर है। एक ज़माने में जब मैं बच्चा था तो एक फिल्म आई थी 7 लाख। 7 लाख की जायदाद, 7 लाख का मकान, 7 लाख का फलां, मतलब इस तरह करके। वो भी 28 लाख बनता होगा, 4 चीज़ें साथ साथ। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। संतोष साहब थे, सबिया खानम थी, और आए मौसम रंगीले सुहाने, नीलों पे पिक्चराइज हुआ और वो स्टार बन गई। अच्छा, तालिश इंट्रोड्यूस हुए वहाँ से। बच्चा था मैं, स्कूल गोइंग किड। 7 लाख, फलाना लाखपति है जी, ये मुहावरा होता था। आज इट पुट्टो करोड़पति है। अरब क्या रह गया अब? ये तो टोटल एक जादू नगरी है ना। नोट पे आज भी 5,000 ने कहा, औकात उसकी 2,000 भी नहीं रह गई। तो 10 अरब रुपए सिर्फ 12 लोग हैं। एक कैसा यार दिलचस्प मुल्क है। इनके लिए गाड़ियां हैं, इन्होंने टटुआ तो फेरो, पट्ठे पुट्ठे भी खुद खवाण उन्होंने। मतलब जो परफॉर्मेंस है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस तरह बोनसेस मिलते हैं, ये होता है वो होता है, इंसेंटिव्स दो, काम अगर करते हैं तो ठीक है। रह गया तनख्वाहदार तबका। मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूं मैं कर नहीं सकता। तो उसमें तुम्हारा क्या औकात है, क्या कमाल है, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है। अब ये चाहते हैं इस मुल्क में ये कल्चर आम हो जाए, आम हो जाए कि बंदा कहे, जो भी उसने ग्रुप या कोई जो भी ज्वाइन करना है, कि भाई बात सुनो, मेरा पैकेज कागजों में होगा 50%, बाकी तुम दोगे मुझे कैश में। ये बहुत से लोग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम है। ये उनको भी निकालना चाह रहे हैं उस दायरे से। क्या करोगे फिर? कोई शर्म हया नहीं। जेड़ा काबू चढ़ गया उन्होंने छोड़ लो, बाकी ठीक है, जो मर्जी कर दे रहा हूँ। चले आगे। सही। अच्छा साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सूबे की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। ताजे बिरादरी चुगली ना लगाए, कोई शिकायत है तो हमें बताए। ये कंपेन टांगती हैं जैसी उर्दू है। ओ भाई, चुगली का किसी और से मतलब पूछ लो अगर तुम्हें नहीं पता। चुगली और चीज है, उन्होंने तो सरेआम, मैं नहीं जानता किसने ये बात की, अखबारों में पढ़ा है, नाम नूम का मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं। ये चुगली नहीं है, तंग आमद भजंग आमद है, या एहतजाज है, या फलाना है। चुगली होती है पीठ पीछे ये वो सारा। मैं आपकी चुगली करूं बुराई, अगर मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं चुगली कैसे हो गई वो? उसने तो सरेआम ये बात की कि मरियम हमें दे दो, मुराद शाह तुम ले लो। अब ये अपने ही सूबे का एक कोई ताजर या कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन आपका सरेआम बंदा वो कह रहा है, तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो इसे चुगली नहीं समझता, मैं तो इसे दयानत समझता हूं। उसने जो महसूस किया उसने कह दिया, वो तो बददयानत नहीं है। चुगली ना लगाएं, चुगली क्या है? चलें। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।